आराधना करते रहते हैं, उसका तारीफ करते रहते हैं। मेरे प्रिय, उस प्रभु का धन्यवाद दें। थैंक लॉर्ड जीसस। यीशु नाम, यीशु नाम, इस गीत को गाता हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम सर्वश्रेष्ठ नाम, यीशु नाम सबसे महान, यीशु नाम सर्वश्रेष्ठ नाम, यीशु नाम सबसे महान, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, वो जीसस, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, थके हारे लोगों को अपने पास बुलाता यीशु, शांति और विश्राम सबको है देता। थके हारे लोगों को अपने पास बुलाता यीशु, शांति और विश्राम सबको है देता। दुख दूर आंसुओं को पहुंचता, दुख दूर करके आंसुओं को पहुंचता, सबके दिलों में बसने वाला यीशु नाम, 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 यीशु नाम है सर्वश्रेष्ठ नाम है, यीशु नाम सबसे महान, हालेलुया, यीशु नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है, यीशु नाम सबसे महान, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, गिरते हुओं को संभालता है यीशु, भटके हुओं को राह दिखाता, गिरते हुओं को संभालता है यीशु, भटके हुओं को राह दिखाता, मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह है, मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह है, सबको जीवन देने वाला वो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, वो जीसस, हालेलुया, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। धन्यवाद। हाय मेरे प्रिय, प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया, धन्यवाद राजा, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपके वचन कहता है मत्ती 11 अध्याय का 28वां पद में भी आपने कहा, ये सब परिश्रम करने वाली और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्रभु जी, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 का पिता सचमुच 14 अध्याय का 6वां पद में प्रभु आपने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ,
और सचमुच में गिरते हुए लोगों को प्रभु जी आप उठाने वाला परमेश्वर है। थके हारे लोगों को अपने पास बुलाकर और सुख और शांति आनंद देने वाला परमेश्वर पिता आप है। हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देते हैं। यदि कोई तकलीफ और समस्या से जुड़े होंगे, यदि कोई समस्या में होंगे, प्रभु आज का वचन उनके लिए होने पाए। आज अद्भुत रीति से उनके जीवन में प्रभु चंगाई होने पाए। सब तुझसे विनती करते मेरे राजा, अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला मेरे जिंदा परमेश्वर पिता आप हैं। ओ राजा हालेलुया। फाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, ईमान में बड़ा जीना सिखा, ईमान में बड़ा जीना सिखा, सच्चाई की राहों पर तो चलना सिखा, पकड़ू यीशु के करीब ले जा तू, यीशु ये सहारा मेरा, यीशु ये कपारा मेरा, सबका बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, पागुरु यीशु के करीब ले जा तू, हालेलुया। ईमान में बड़ा जीना सिखा, ईमान में बड़ा जीना सिखा, सच्चाई की राहों पर तो चलना सिखा। धन्यवाद मेरे पिता, हम आपका तारीफ करते मेरे राजा। अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला मेरे जिंदा परमेश्वर पिता आप हैं। प्रभु एक बार फिर से प्रभु इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देता हूँ। प्रभु दया कर, अनुग्रह कर, आगे के समय को आपके हाथों में देता हूँ। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और ये समय है जिनके जीवन में यदि गवाही है, आप अपनी गवाहियों को रख सकते हैं। और सचमुच में प्रभु महान है। यदि जिस किसी के पास गवाही परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में मिराकल किया है, उन गवाहियों को आप इस प्लेटफॉर्म में आप रख सकते हैं। स्वागत है यदि कोई गवाही देना चाहते हैं। सबको यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। मैं शांता मिंज रांची से बोल रही हूँ। जब मेरा ट्रांसफर रांची में नहीं हुआ था, भागलपुर में जब मैं थी, तो उस दिन मैं ऑफिस से जब अपने डेरा वापस आ रही थी, तो उस वक्त अंधेरा हो गया था। तो मैं घर का दरवाजा खोली और अंदर जाके लाइट जलाई, और जब वापस दरवाजा बंद करने के लिए आई तो मैं कोने तरफ ध्यान दी कि कुछ है, ऐसा लगा। मैं दोबारा देखी तो तुरंत में समझ में आ गया कि वहां पे एक सांप है। मैं घर से बाहर निकल ली और फिर एक मैसेंजर जो जा रहा था, घर अपने को जा रहा था, तो मैं उनको बुलाई, मकान मालिक को बुलाई, और वे लोग आए। और मैं नहीं जानती वो लोग क्या किए, लेकिन वो लोग वो सांप को मारे और उन्होंने कहा कि ये
जहरीला सांप था, गरैत सांप था। सो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि प्रभु ने अपने स्वर्गदूतों का पहरा हमारे चारों ओर बांधा है। भजन संहिता 34 का 7 में मैं स्मरण की, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी की ओर बचाता है, ऐसा कहकर। और मैं प्रभु का धन्यवाद की कि प्रभु मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। इस अन्य शहर में भी प्रभु ने अपनी उपस्थिति बनाए रखी, क्योंकि प्रभु कहता है ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। सो प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। इस मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप को भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यीशु सहाय। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर गवाही। और परमेश्वर महान है, अपने लोगों को सुरक्षा देता है, और सचमुच में परमेश्वर आपका पूरा सुरक्षा किया, और परमेश्वर आपके साथ है। जब भी हम पुकारते हैं परमेश्वर सुनता है। बहुत सुंदर गवाही है। शौहर कोई गवाही देना चाहते हैं तो आप अपनी गवाही को रख सकते हैं। सबों को जय यीशु। मैं नीता बोल रही हूँ। आज रात में जब मैं सोई थी तो अचानक सा बहुत ज्यादा मतलब छींक होने लगा और सर्दी होने, नाक मतलब बहने लगा। तो मैं बहुत परेशान हो गई, छींक छींक के पूरा शरीर जो है पूरा एकदम अजीब टाइप से लगने लगा। फिर मैं प्रेयर लेटे लेटे ही प्रेयर करने लगी, वचन को बोलने लगी कि यीशु के पुत्र लहू से मेरा छींक और सर्दी ठीक हो गया, चंगा हो गया। ये मैं बार बार बोलने लगी, और सचमुच अद्भुत तरीके से मेरा छींक भी पूरा एकदम ही बंद हो गया और नाक बहना भी बंद हो गया। तो सचमुच प्रभु का लहू सामर्थी है। मैं परमेश्वर को इस चंगाई के लिए धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू मैम। अनीता मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गवाही है, जो परमेश्वर सचमुच में सुनता है। वो हमारी हर एक प्रार्थना, हर एक जो गिड़गिड़ाहट की ओर वो आंखें लगाए रहता है। सो मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद देते हैं, और ये समय हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और बीते बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों के बीच में आने का अवसर मिला, क्योंकि नेटवर्क की वजह से काफी दिक्कतें हो रही थी। सो मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि आप सबका प्रार्थना के लिए, सहयोग के लिए, और प्रभु का हृदय से धन्यवाद देता हूं। सो आए इस समय मेरे प्रियो, हम एक वचन हम देखेंगे। सचमुच में प्रभु महान है, जो अद्भुत रीति से जो हम परमेश्वर के लिए हम कैसे जीते हैं। आज बहुत से लोग हैं, विश्वास तो करते हैं लेकिन समर्पण नहीं हो पाता है। जो जो वास्तव में परमेश्वर यही चाहता है कि जो जिस रीति से हमको समर्पण करना चाहिए वो चीजें नहीं होता है, नहीं हो पा रहा है। बहुत से लोग डरते हैं, डर डर के जीवन जी रहे। बहुत से लोग हैं जो सताव को देखकर डरते हैं। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, ऐसे क्षेत्र में जाने का परमेश्वर अवसर देता है जहां पर भी सताव है, या ऐसे जगहों पर परमेश्वर ले जाता है जहां पर मतलब कभी हम सोचे भी नहीं था ऐसे ऐसा जगह परमेश्वर काम करेगा। इतने दिनों से लगातार आप सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों में मैंने एक लिस्ट बनाया, नाम भी लिखा हूं, जिन्होंने मतलब सेवकाई के लिए एक प्रार्थना भवन के लिए पिछले दिनों में मैंने प्रोफेट जी से भी कहा था, और सचमुच में उन्होंने पिछले दिनों में अलाउंस भी किए कि मैंने एक जगह पर बीजापुर क्षेत्र में यहाँ पर एक जमीन ले चुके हैं, और कुछ परसेंट दे चुके हैं। तो प्रार्थना में याद रखें। सो मेरे प्रियो, वहां पर एक अच्छा जगह है जहां पर एक प्रेयर टावर बहुत सुंदर रीति से बन पाए, और बहुत से लोग आ रहे हैं, शिफा पा रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर अद्भुत काम करता है। सो आप सबका सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी समय नहीं है सबका नाम लेने का, लेकिन जिन लोगों ने हाथ बढ़ाए उन्हें परमेश्वर बरकत दे, आशीष दे। क्योंकि मैं कुछ विषयों को तैयार, कुछ प्रभु ने बताया, उन बातों को
बतला रहा हूँ। आने वाले दिनों में थोड़ा समय मिलेगा तो उस समय मैंने सबके लिए प्रार्थना करूंगा। सो मेरे प्रियो, जो कार्य है, प्रभु का कार्य के बारे में बतलाना चाहता हूँ, जो सचमुच में हमेशा उत्साहित करते हैं प्रोफेट नबी जी, जो कि प्रोफेट बीरेंद्र सामुएल सर को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। वो हमेशा प्रोत्साहित करते हैं कैसे लोगों को उत्साहित करना है, कैसे उनका मतलब इन परिस्थितियों में उनको भी सिखाना है। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम परमेश्वर का अनुग्रह है कि जो मैंने उन क्षेत्र में, जसपुर क्षेत्र में, जो पिछले बहुत पहले की बात है, जो 2010-11 की बात है, जब उस क्षेत्र में जाना चालू किया तो कुछ ऐसे गांव हैं जो लैलूंगा से लगा हुआ, कोतबा से, और जो कुछ कुछ कर्रा गांव करके हैं, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जब शुरुआत में कुछ जब जाने लगे, परमेश्वर अद्भुत काम किया। वहां पे 5 प्रचारक लोगों को हमने वहां पे नियुक्त किए थे, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। वहां आज हम देखते हैं परमेश्वर इतना अच्छा, वहां एक भवन भी बहुत सुंदर रीति से बना हुआ है, तो वहां पर और भी परमेश्वर के दास लोग तैयार हो गए। पिछले दिनों में परमेश्वर ने उस क्षेत्र में लेकर गया और 1 तारीख के बहुत सुंदर रीति से उनका पास्टर का अभिषेक हमने किए हैं और बहुत सुंदर रीति से विश्व आ रहे हैं करके बहुत अच्छा स्वागत भी किया। तो मेरे प्रियो, मैं इन बातों की इसलिए बता रहा हूं, उन्होंने अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पण कर दिए हैं। और यहाँ पर जो उनका नाम मैं लेना चाहता हूँ, पहला जो व्यक्ति है, जो जवान लोग हैं, यंग लोग हैं, श्रवण मुंडा है, और दूसरा है प्रभु का सेवा के लिए तैयार हो चुका है किशोर विश्वकर्मा है, तीसरा व्यक्ति है जो प्रभु का सेवा के लिए तैयार हुआ अजित एक्का है, और चौथा जो तैयार हो गया प्रभु का सेवा के लिए एम सागर सोहान है, और 5वां जो तैयार हुआ मत्तीराम मुंडा है। ये 5 लोगों को हमने अभिषेक किया। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे जो थे जिनका जीवन वे इन बातों को बतला रहे थे कि अजित एक्का के बाद अगर वो कहता है कि मैं जब भी पीता था अपने परिवार को मारता था, मैं किसी को भी नहीं छोड़ता था, ऐसे मेरे जीवन दलदल में फंसा हुआ था, परमेश्वर ने मुझे उस जगह से बाहर निकाला। ये जो बहुत पहले की बात था, जो 3 साल पहले मैंने उस जगह पर जब गया, वो व्यक्ति जब उस जगह पे आया, अपना जीवन प्रभु के लिए दे दिया। वो कह रहा था कि आप जब आए अपनी गवाही को रखे, आप अपने गवाही के साथ जब वचन बोल रहे थे, मेरे जीवन में टच किया। मैं तो यहाँ पर कुछ अलग या मारने पीटने के लिए आया था, लेकिन आपके जो वचन से आपने अपने गवाही को रखे कि मेरे जीवन में कैसे परमेश्वर काम किया, मैंने उसी दिन मैंने सोचा कि मैं अपना जीवन भी प्रभु के लिए अर्पण कर देता हूं। मैं अपना जीवन भी प्रभु के लिए, उस दिन मैं सोचा मैं तो बहुत ज्यादा पापी व्यक्ति हूं, मैं पीते रहता हूं, मेरा जीवन सही नहीं है। और मैंने उस क्षण मैंने मन में ठान लिया कि मैं अपना जीवन प्रभु को दे देता हूं, और उस दिन से मैंने अब प्रभु के लिए जीना शुरू कर दिया। आज मैं सेवा करूंगा। और मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूं परमेश्वर ऐसे काम करता ऐसे लोगों के जीवन में। इसलिए मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग हैं समर्पण नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज हम वचन में भी देखेंगे परमेश्वर कैसे अद्भुत काम किया है। और यदि हम अन्न के विषय में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सुंदर बातें हम देखेंगे कि एलकाना के बाद यहाँ पर एलकाना और उसका परिवार सीलो में, मतलब जो उसकी जो पत्नी है, जो मेरे प्रियो, जो अन्न के विषय में हम देखेंगे कि परमेश्वर को जब उसको एक संतान दिया तो वो क्या करती है। यहाँ पर हम पहला सामुएल उसका अगर हम 28 पद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कहता है 27 और 28, यह वही बालक, यहां लिखता है, यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूं कि यह अपने जीवन भर यहोवा का ही बना रहे। जीवन भर यहोवा का ही बना रहे। उसने वही यहोवा को दंडवंद किया। मेरे प्रियो, यहां पर एक बात हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने उसको लंबे समय के बाद एक संतान दिया, और संतान देने के बाद वो बड़ा खुश होती है
और यहाँ पर हम देखते हैं भवन में ले जाके उस बच्चे को समूएल को अर्पण कर देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं, हो सकते कई ऐसे बातें आए होंगे कि एक लौता बेटा आपको मिल गया है तो आप उसको यहोवा के लिए क्यों अर्पण कर रहे हैं। कई ऐसे बातें भी आया होगा, लेकिन वो इधर इर्द गिर्द की बातों को ना सुनते हुए वो यहोवा के लिए जो पहले उसने ठान लिए, मैं यहोवा के लिए अर्पण कर देती हूँ। उसने अपना जीवन सब चीज, मतलब सब चीज को अलग रखकर वो अपना जो बेटा, एक लौता बेटा को क्या कर दिया है, एक बेटा को अर्पण कर दी, वो भी बहुत प्रार्थना करने के बाद। एक संतान जब प्राप्त हुआ वो जीव, यहाँ पर हम देखते हैं, इसीलिए बोलता है, यहाँ लगता है इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा का ही बना रहे, बना रहे, जीवन भर, हर पल, हर समय यहोवा का बना रहे। मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूं, आज से जितने ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक लोगों के लिए मैं इन बातों को बोलना चाहता हूं। आप भी अपना जो जीवन भर परमेश्वर के लिए समर्पण कर दें, उसके लिए समर्पण कर दें, उसके लिए एक ऐसा समय निर्धारित रखें जो हम परमेश्वर की सेवा कैसे करें, लोगों को कैसे बतलाएं। कई ऐसी बातें हैं जो मैं बतलाना चाहता हूं। मैं बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों के बीच में रखना चाह रहा हूं। मेरे प्रियो, हम बराबर चर्च जाते, प्रार्थना करते हैं, दान दशवांश देते, सब अच्छी बात है, परमेश्वर के लिए वो खुश होता है। लेकिन एक और चीज अगर हम करें तो वो अधिक खुश हो जाएगा। हो सकता है आपके परिवार में बहुत से लोग होंगे जो, कुछ लोग प्रभु में अच्छे से नहीं होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद अच्छा संगति में नहीं है। लेकिन यदि आप ये ठान ले कि हम एक परिवार हैं, हो सकता है आप लोग 2 भाई होंगे, 1 भाई होंगे, या दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, मौसी के बच्चे लोग हो सकते हैं, या यदि आपके माता पिता जीवित हैं, भाई लोग जीवित है, सब हैं, हो सकता है आप बहुत दूर में जॉब कर रहे होंगे। कई बार छुट्टियां इमरजेंसी में लेते होंगे, लेकिन महीने में एक बार भी अगर आप एक छुट्टी का निर्धारित, एक समय को निर्धारित करें और आप लोग भाई भाई, बहन बहन, सारे लोग मिलकर संगति रखें, कितनी आनंद की बात होगा। आप बैठकर बातें करें, उनके साथ मिलना जुलना करें, उस जगह पर बैठकर आराधना करें। कई बार कुछ काम होता है, या तो कुछ पार्टियां होता है, या जन्मदिन होता है, या और भी चीजों में एकत्रित होते हैं, लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं मेरे प्रियो, हो सकता है कुछ छुट्टी का समय होता होगा, आप ये समय निकालें कि एक साथ मिलकर भाई बहन, सारे लोग, परिवार, सारे लोग मिलकर एक जगह एकत्रित होकर प्रभु का धन्यवाद दें। हो सकता है आज इस बहन के घर में, उस भाई के घर में, अगले महीने इस प्रकार से, महीना में एक बार अगर इस प्रकार से करें तो हो सकता है व्यक्तिगत बातें, बहुत सारी बातें हैं जो बतला पाए। बहुत सारी समस्या होती है, हमारे पास टाइम नहीं होता है, मिल नहीं पाते हैं। मेरे प्रियो, बहुत सी ऐसी जो बातें हैं जो कुछ लोग जाने के बाद, कुछ लोग प्रभु के पास जाने के बाद हमें याद आता है, हमें याद आता है कि क्यों हम बात नहीं कर पाए। पिछले दिनों में जो जैतून शोभा दीदी के जो बहन जब प्रभु के पास चली गई, उसमें मेरे को बहुत ज्यादा ये लगा, कई दिन पहले, 1-2 महीने पहले ऐसा लग रहा था उनसे बातें करूं। टाइम
हम इतने कई बार बिजी हो जाते हैं, भूल जाते हैं, उसकी आवाज को सुनना भूल जाते हैं। मेरे प्रियो, हम जीवन भर प्रभु का सेवा कर रहे हैं, या हम जीवन भर अपने आप को प्रभु के लिए दे दिए, लेकिन क्या आज आप अपने आप को प्रभु के हवाले करना चाहते हैं? क्या आज ये आप निर्णय लेना चाहते हैं कि मैं परिवार के साथ बैठूंगा? क्या आप ये निर्णय लेते हैं कि महीने में हमको जो शायद हो सकता है 500 से 100 किलोमीटर दूरी में होंगे, मिल नहीं पा रहे होंगे, 2 महीने में एक बार कम से कम हम एक सुंदर संगति करेंगे, अपने माता पिता से मिलेंगे, अपने लोगों से मिलेंगे, गांव जाएंगे। कितने लोग ऐसा होते हैं, गांव से जब शहर आ जाते हैं, बड़ा जॉब मिल जाता है, तो गांव जाना भी भूल जाते हैं। मम्मी पापा आते मिलने के लिए, उनको समय भी नहीं दे पाते हैं। थोड़ा सा बात करेंगे, फिर मोबाइल हमेशा साथ में रहेगा। इधर बात करते करते मोबाइल भी देखने लगते हैं, मोबाइल को नहीं छोड़ेंगे। कितने घरों में हम विजिट करने जाते हैं, हम उधर कुछ बोल रहे हैं, वो सुनते नहीं, मोबाइल को देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट काम है। कितने ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो, और ऐसे और भी लोग हैं जो प्रभु के लिए एकदम समय मोबाइल को स्विच ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे। एक बार हम प्रॉफेट वीरेंद्र सर के पास जब गए हैं, ऑफिस का इतना बहुत बड़ा काम है उनका, क्योंकि एक बैंक का बड़े पद होने से बहुत सारा जिम्मेदारियां होती है। कॉल बार बार आ रहा है, बिल्कुल रिसीव नहीं कर रहा, उसको साइड में रख दिया, बंद भी कर दिए। मैं उस चीज को इसलिए बतला रहा हूं, ये कोई बड़ाई की बात नहीं है, ये हकीकत घटनाएं मैंने अपने आंखों से देखा। और पहला स्थान प्रभु को दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा जिम्मेदारी है, फिर भी उस बात को साइड में रखते हो, प्रभु को ही समय दे रहे हैं। तो मेरे प्रियो में बतलाना चाहता, यदि हो सकता है आप में से बहुत से लोग होंगे, परिवार के पास जाते होंगे, समय नहीं दे पाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो माँ बात करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते होंगे, बाद में बात करेंगे, भूल जाते हैं। और चीजों के लिए आपके लिए समय है, ऑफिस के लिए फुल टाइम है, ठीक है, अच्छी बात है, आप जॉब कर रहे हैं, समय दीजिए। जब प्रभु के लिए समय दे रहे हैं, अपने परिवार के लिए भी याद रखें, कहां पर है आपकी बहन है, भाई है, माँ है, पिता है। मेरे मम्मी पापा के पास मैं जब बैठता हूँ, वो बहुत खुश हो जाते हैं, जाने से आधा घंटे करीब बैठ जाता हूँ, उनको बतलाता हूँ प्रभु ये काम किया, वो काम, मतलब बड़ा खुश हो जाते हैं। मेरे एक और छोटा भाई है, वो कुछ जगह जॉब करता, बिल्कुल सीधी मुंह बात नहीं करेंगे, हमेशा टेढ़ा टेढ़ा बात करते रहेगा। प्यार से बातें करना। मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता, हम यहाँ पर हम देख रहे हैं जीवन भर प्रभु के लिए अर्पण करने के विषय में, लेकिन मैं बहुत सारे जो वचनों को रखना चाह रहा था, लेकिन मेरे प्रियो समय ऐसा हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। लेकिन मैं एक बात बतलाना चाहता, यहाँ पर सदरक मेशक अबेदनगो के विषय में हम देखेंगे। यहाँ पर मेरे प्रियो, कैसे नबूकदनेस्वर राजा क्या बोलता है, यहाँ एक बात हम देख रहे हैं, नबूकदनेस्वर ने कहने लगा, धन्य है सदरक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा, और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। आमेन, आमेन, आमेन। मेरे प्रियो, यहाँ पर और व्यक्ति नहीं, वो राजा इस बात को कह रहा है। क्या कह रहा है?
धन्य है। यहाँ पर एक बात नबूकदनेस्सर ने कहने लगा, धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत बेचकर अपने इन दासों को इसीलिए बचा कि उन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा है। राजा एक आदेश दिया था, अगर जो राज मेरी बातों को नहीं मानेगा तो इनको धधकते हुए आग के भट्टी में डाल दिया जाएगा। लेकिन यहां पर एक बात हम देख रहे हैं कि ये राजा बोल रहा, राजा की बात ना मानकर वे सिर्फ सिवते पर अपने परमेश्वर यहोवा का बात माने हैं। क्या मेरे प्रियो आज आप और मैं परमेश्वर की बात मानते हैं? बहुत बार ऐसा हो जाता है, लोगों को खुश करने के लिए हमारा समर्पण को भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, हम इधर भी चलेंगे उधर भी चलेंगे। लेकिन यहाँ पर हम परमेश्वर के वचनों को हम देख रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत से जगहों पर कितने ऐसे लोग हैं डर से चर्चेस बंद करके रखे। बहुत से लोग हैं, नहीं ऐसा आदेश आ रहा है कि लोग कई प्रकार की बातें बोल रहे हैं इसलिए बंद करेंगे। पिछले दिनों की बात है, बिलासपुर में जहां गाना पार में चर्च लगता है, कुछ लोग कहने लगे नहीं हम बंद करेंगे नहीं। मैंने बोला बिल्कुल बंद मत करिए। अगर कोई आता है तो मेरा नाम ले लीजिए, बंद तो नहीं होगी। आस पास के सभी जगह बंद हुआ है, लेकिन वो भवन अभी तक चल रहा है क्योंकि हम और सारे लोग यहोवा का डर रहे हैं। सभी लोग डरते हैं प्रभु के से, लेकिन कुछ समय का नियम का पालन करने के लिए सोचते हैं कि नहीं वो खुश हो जाएंगे। नहीं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और कुछ चीजें नहीं कर रहे हैं। बहुत बार जसपुर में, मैं 2 बार हो रहा है जसपुर में गया और उस क्षेत्र में मुझे एक समय कोतबा में भी लेकर गए, उसके बाद बागबार वहां ताना में बिठाए। लेकिन आज मैं बोलता हूं दुख उठाने का व्यर्थ नहीं गया। आज 5 पास्टर लोग वहां तैयार हो चुके हैं। शायद उस समय मैं डर जाता, मैं नहीं आऊंगा इस क्षेत्र में, यहाँ ऐसा होता है, तो शायद आज वे लोग जो अंधकार में थे शायद बाहर नहीं निकलते। यह आप सबका प्रार्थना सहयोग है, ऐसे क्षेत्रों में परमेश्वर लेकर जा रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको शायद इसीलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है जब हम परमेश्वर के लिए अर्पण करते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर ये शद्रक मेशक ये अबेदनगो अपना शरीर को बचाने के लिए आपको प्रभु के लिए अर्पण कर दिया। ये दाव यहाँ पे ये राजा बोल रहा है, इसलिए जिसने अपना दूत बेचकर अपने इन दासों को क्या किया है, बचाया है। इन दासों को इसीलिए बचाया क्योंकि इन्होंने, यहां पर बोल रहा है दूसरी बात, यहां पर इन्होंने इनकी आज्ञा इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा, तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण कर, यहां बोलता है शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवंत ना करेंगे। सब कुछ परमेश्वर के लिए निछावर कर दिए, कुछ भी रख नहीं छोड़े। मेरे प्रियो, क्या आज आप शरीर प्राणात्मा प्रभु के हवाले करना चाहते हैं? क्या आज आप अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करना चाहते हैं? आज बहुत से लोग हैं, चर्च तो जाते हैं लेकिन अपने अभिलाषाओं के अनुसार जीवन जीते हैं, अपना इच्छा पूरी करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 8 अध्याय का 34वां पद में कहा, यदि कोई मेरा पीछे आना चाहेंगे तो अपने आप को क्या करना, इनकार करना और अपना अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लेना।
यदि कोई व्यक्ति मेरे पीछे आना चाहेगा तो अपने आप को इनकार, मतलब प्रभु के लिए पूरा समर्पित कर दिए और अपने आप को इस संसार के लिए इनकार करना। यदि आज आप ये सोचते हैं कि मैं प्रभु के लिए अपना सब कुछ देना चाहता या अपने आप को प्रभु के हवाले करना चाहता हूं, परमेश्वर सचमुच में महान। पिछले दिनों की बात है, 2 महीना पहले की बात है, मैंने अपने बच्चे लोगों की स्कूल छोड़ा और वापस आ रहा, और उसके बाद इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा बरसात हो रहा था, तो मैंने वहां पर गाड़ी जो एक जगह रखा, सुखाई जगह था लेकिन अंदर में पूरा दिमाग था, और जैसे स्टैंड किया बगल में भी बाइक था जो गैरेज जैसा जगह में मैंने रोका, और जैसे स्टैंड किया उसके बाद और जैसे उतरा मैं इतना जोर से गिर गया, मेरा हाथ वो जो हैंडल जैसा वाला जगह में दब गया और फंसा हुआ इतना जोर से, ऐसा लगा कि मेरा दोनों उंगली कट गया भयानक रीति से। ऐसा लग रहा है कि मैं भयानक ऐसा लग रहा था कि अब दर्द भी इतना भयानक था कि उठा भी नहीं पा रहा था। बड़ा मुश्किल से मैंने उसको उठाया और उसके बाद ऐसा लग रहा था अभी मैं गिर जाऊं। पूरा ये दोनों उंगलियां जो पूरा चपटा हो गया, मतलब ऐसा हो गया कि ये पूरा जो हड्डी हड्डी ऐसा लग रहा पूरा हिल रहा है, मतलब ऐसा हो गया कि ये पूरा गया खत्म। अब मेरे मन में कई ऐसी बातें आ रहा, मेरा उंगलियां अभी कट जाएगा, ऐसे मतलब मन में आ रहा है कि अभी मेरे को हॉस्पिटल कोई तो ले जावे, गिरने वाला था इस प्रकार से। लेकिन उसी क्षण मैंने एक बात मेरे मन में आया, मैं तो अपना जीवन सब कुछ प्रभु के लिए अर्पण कर दिया। ये जीवन प्रभु का है, ये सब चीज मेरा हाथ पैर सब चीज प्रभु का है, मैं किस चिंता करूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मैंने तुरंत उन उंगलियों को पकड़ने का भी ताकत नहीं है, लेकिन ऐसे थोड़ा सा उंगलियों को पकड़ा और मैं इस बात को कहने लगा, प्रभु यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से मेरा उंगलियां ठीक हो गया, प्रभु यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से मेरे उंगलियां ठीक हो गया। ऐसे करके करीब 15 बार जब बोला तो ऑटोमेटिक वो दर्द गायब हो गया और मेरा उंगलियां नॉर्मल हो गया। मेरे प्रिय परमेश्वर ऐसा कुछ काम करता है जब हम अपने आप को प्रभु के हवाले करते, परमेश्वर आपके और मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। और मैं इतना धन्यवाद दे रहा हूं, और 2-3 जन आए उनको भी मैं गवाही दे रहा, परमेश्वर ऐसा काम किया है। मैं तो गिर गया था, मेरा जो ऐसा हो गया, उसने गाड़ी को देखा पूरा चिपटा हुआ एक साइड, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कैसे ऐसा हुआ। मैंने बोला मेरा परमेश्वर अद्भुत रीति से मेरी सुरक्षा दिया और मेरे उंगलियां भी ठीक हो गया, दर्द भी दूर ठीक हो गया। इस प्रकार से मैंने गवाही दिया। मेरे प्रियो में बतलाना चाहता, यदि आपको लग रहा होगा सारे रास्ते बंद हो गया, लेकिन आप जब बोलना शुरू करेंगे परमेश्वर का कार्य होना चालू हो जाएगा। आज कहीं हो सकता है आप दर्द से पीड़ित होंगे, हो सकता है आप तकलीफ और परेशानी में होंगे, हो सकता है आप बार बार परेशान हो रहे होंगे, लेकिन आप बार बार बोलते रहिए कि प्रभु यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, मेरा दर्द गायब हो गया। आप याद करिए, एक बीज, मरा हुआ बीज, ये समझ लो कि आप धान को रख देते पूरा सूखा हुआ है, जब उस बीज को उस धान को खेत में डाल देते हैं, जब पानी पड़ जाता है फिर एक ऐसा जीवन आ जाता है, ऐसा सी जाता है, वो अंकुर निकलकर उसके बाद वो पेड़ बाहर निकल जाता है। एक दाना कम से कम 300-400 दान निकाल के देता है। मेरे प्रियो, आप जब बोल रहे हो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन आप जब बार बार बोलते रहेंगे परमेश्वर का काम शुरू होगा। इसलिए मेरे प्रियो, ये मालूम था सदरक मेशक अबेदनगो को हमारा परमेश्वर बचाएगा, उनका विश्वास था, इसलिए अपने शरीर को, अपने शरीर पर आत्मा को प्रभु के हवाले कर दिए। आज बहुत से लोग
बहुत से लोग हैं जो गवाही देते, परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा काम किया। पिछले दिनों में एक कैंसर पीड़ित व्यक्ति, जब उसको हमने बोल दिए कि आप प्रभु के नाम बार बार बोलते रहना, आप कुछ मत करिए, दर्द है, सूजन है, बस निकल रहा है, इसको ध्यान मत दीजिए, आप ध्यान दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए वो कोड़े का 39 कोड़े का 2025 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कोड़े का है। आप स्मरण करिए, आप बोलिए प्रभु यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, मेरे कैंसर गायब हो गया। आप बोलते रहिए, बोलते रहिए। मैं बतलाना चाहता हूं, परमेश्वर ऐसा काम किया। अपना जीवन, मैंने बोला आप अपना जीवन प्रभु के लिए अर्पण कर दो मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल बतलाता है, दूसरा इतिहास अगर हम 17 अध्याय को 16 पद पढ़ेंगे तो यहां पर भी हम देखते हैं 16 पद में भी इस प्रकार से लिखा हुआ है। दूसरा इतिहास 17 अध्याय का 16 पद। और इसके बाद जिक्री का पुत्र अमास्याह, जिसने अपने को अपनी इच्छा से यहोवा को अर्पण किया था, उसके साथ 2 लाख सूरवीर थे। इतने सारे लोग प्रभु के लिए अर्पण कर दिए, सूरवीर थे। एक समय आए उनका कुछ भी हथियार काम नहीं, इतना बलवान है, लेकिन यहोवा का भय। मेरे प्रियो, अगर हम यहाँ पर ऊपर में अगर हम देखते हैं तो यहोशापात के विषय में बहुत सुंदर रीति से पिछले दिनों में आप लोगों ने सुने हैं। 17 अध्याय का 10 पद अगर हम देखते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं, यहूदा के आस पास के देशों के राज्य में यहोवा का ऐसा डर समा गया कि उन्होंने यहोशापात से युद्ध ना किया। ऐसे डर गए आसपास के लोग, ऐसे डर गए आसपास के लोग, यहोशापात से युद्ध नहीं किया, क्योंकि जानते थे यहोशापात के साथ रहने वाला सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। वो जानते थे कि परमेश्वर उनके साथ है, हम विजय नहीं पाएंगे। इसलिए सारे लोग अपने आप को प्रभु के हवाले कर दिए। वो परमेश्वर जय देने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर आपकी स्तुति लेने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आप घबराइए मत। इर्द गिर्द में क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, ताना मार रहे, कई ऐसी बातें को सुनकर आप चिंता करने लगते हैं, घबराने लगते हैं। कई बार ऐसा सोचता, कोर्ट केसेस, जमीन के वजह से चिंता करने लगते हैं, हमारा जमीन का क्या होगा। कई ऐसी बातें हो गई। हो सकता है आप बहुत सारे बातें जिसको बोल नहीं पा रहे होंगे, लेकिन आपकी ओर से लड़ने वाला हमारा परमेश्वर है। यहोशापात से कोई नहीं लड़ते थे क्योंकि उनके साथ परमेश्वर था। और यहां तक डर के मारे बहुत से लोग उनके लिए कई बैल बकरियां सोना चांदी लेकर आते थे। मेरे प्रियो, में बतलाना चाहता, हमारा प्रभु यीशु मसीह सबसे महान है। हम जैसे लोगों का जीवन बदलने वाला परमेश्वर है, हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है। शायद आपको लगता होगा हमारी हालत कभी नहीं बदलेगा, लेकिन मैं कहना चाहता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपकी हालतें बदल जा रहा है। आपका परिवार ऐसा लग रहा है, आप सोचते होंगे मेरा परिवार में कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन आपका परिवार बहुत अच्छा हो रहा है। आप घोषणा करते रहिए, आप सिर्फ अपने आप को प्रभु के हवाले कर दीजिए, अपने आप के प्रभु के हवाले कर दीजिए। प्रभु, मैं अपना सब कुछ आपके लिए हवाले कर देता हूं, मेरा परिवार को भी समर्पण कर देता हूं। आज से जीवन भर आपका ही आराधना करेंगे, आपका ही तारीफ करेंगे, आपका ही प्रशंसा करेंगे। मैं बतलाना चाहता, सचमुच में मेरे प्रियो, अजित एक्का के बारे में मैं आज भी सुनकर प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूं। वो व्यक्ति, गांव के लोग डरते थे, वो व्यक्ति किसी को भी मारना है, पीटना है, अत्याचार करना है,
कई प्रकार की बातें उनके जीवन में था, लेकिन मैं बतलाना चाहता मेरे प्रियो, आज वो व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह में आया, अपने जीवन प्रभु के लिए उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके अपना जीवन दे दिया, तो आज बहुत से लोग प्रभु में आए। उस गांव में भी एक भवन बनकर रेडी हो गया। भले कच्चा मकान हो, लेकिन वहां पर एक भवन बनकर रेडी हो गया। मेरे प्रियो में बतलाना चाहता, मैंने उनको बोला, मैं जब पुलिस में था, हथियार दिए, इसी को ट्रेन कैसे मारना है, कैसे करना है, लेकिन मैं एक वचन दे रहा, ये नया नियम दे रहा, बाइबल दे रहा, यही चीज आपको जीवन भर साथ देगा, हर जगह सिखाना। आप लोगों के पास जाइए, हो सकता है उस समय आपको गलत दृष्टि से देखते थे होंगे, लेकिन आज आपने अपना जीवन प्रभु के लिए दे दिए, तो आप बताइए, आपको देखकर आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपके जीवन को देखकर लोग आएंगे आपके पास। बस अपना जीवन पवित्रता में रखिए। मेरे प्रियो में बतलाना चाहता हूं, आज अपना जीवन जब हम सब प्रभु के लिए हवाले करते हैं, प्रभु हमें संभालता है। हो सकते हैं आप बहुत सारे डिप्रेशनों में जा रहे होंगे, हो सकते हैं कई ऐसी बातें, हमें नौकरी नहीं मिल रहा, हमको ये नहीं मिल रहा, कई ऐसे घर नहीं बन रहा, कई ऐसी बातें होंगे। मैं बतलाना चाहता हूं, आज अपने आप को प्रभु के हवाले करिए। आपके लिए बहुत ही अच्छा और जॉब रखा, आपके लिए सब चीज अच्छा रखा है, बस आप प्रभु का बात सुनिए। हालेलुया, धन्यवाद। होरी बरस करंदर हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। ऐस प्रभु दिल में समा जा रे तो, हालेलुया। तो बिना जीवन सुना सुना, तोर बिना जीवन दियारा, ओ यीशु तोर बिना जीवन सुना सुना, तोर बिना जीवन दियारा। जीवन देने वाला, मुक्ति देने वाला प्रभु दया करो। जीवन देने वाला, मुक्ति देने वाला प्रभु दया करो। ऐसा प्रभु दिल में समा जा रे तो, हालेलुया। तोर बिना जीवन सुना सुना, तोर बिना जीवन अंधियारा, हो यीशु। सचमुच में प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप है तो जीवन में खुशियां हैं, आप है तो जीवन में आनंद है, आप है तो चंगाई है। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देता हूं मेरे राजा। ओ प्रभु हर एक क्षेत्र में सहायता करना, यदि कोई दर्द और पीड़ाओं में परेशानी में होंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई का घोषणा करता मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद के योग्य प्रभु आप प्यारे के एक को ब्लेस करते मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, होने दे। हाँ प्रभु जी, जॉब में आने जाने में हर एक क्षेत्र में सहायता कर, हर एक से खतरे मुसीबतों से बचाना मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। और बहुत से लोग खेत खलिहानों में हो जाते हैं, चाहे धान काटने में या पिता परमेश्वर हर एक चीजों में आप बरकत दीजिए, आशीष दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। और जितने भी बच्चे जवान बच्चे स्कूल जाते हैं प्रभु जी, छोटे बड़े सभी के साथ होकर बोल और बातचीत करना, स्कूल आने जाने में हर एक क्षेत्र में सहायता करना मेरे पिता। कई ऐसे बच्चे हैं माता पिता से दूर में रहकर प्रभु जी पढ़ाई कर रहे हैं, प्रभु आप उनकी भी शुद्धि ले मेरे राजा, उनकी भी तो सहायता करना मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। उनके पूरे परिवारों को, गाड़ी वाहनों को, हर एक चीजों को ब्लेस करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद बाप पिता, जितने भी लोग हैं प्रभु आपके सेवा के लिए हाथ बढ़ाते हैं, और प्रभु जी भवन बनाने के लिए और पिता परमेश्वर जमीन लेने के लिए प्रभु जितने भी लोग हाथ बढ़ाएं, उन्हें 1000 गुना प्रतिफल देना मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। कोई भी चीज की कमी घटी होने ना देना। अब बरकत देने वाला, आशीष देने वाला मेरे जिंदा परमेश्वर पिता आप है प्रभु जी। होने दे हर एक क्षेत्र में सहायता करना खुदावंद बाप पिता। जितने भी लोग
ऑनलाइन में पिता परमेश्वर आकर तेरे वचन को बांटते हैं। आपके नबी वीरेंद्र सर जी और पिता रोज में अविनेश सर, पिता परमेश्वर नीता मुंडू में अपोलिना दीदी को, और भी पिता परमेश्वर ओ प्रभु जी हम चाहते हैं सारे लोगों को आपके नियंत्रण में देता हूँ। ओ पिता ओ प्रभु जी हम चाहते हैं ऑनलाइन के पिता होस्ट लोगों के लिए भी प्रार्थना करते, शेखर सर और शांता मैम, सभी लोगों के लिए, ओ पिता शोभाजैतून मैम के लिए भी, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो सुबह उठकर ये पिता परमेश्वर सहायता करते हैं। ओ प्रभु जुड़ने में मदद करते हैं, आप सहायता कर, मदद कर मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु जी होने दे, ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देते हैं। तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। अब तक तूने संभाला पिता, आगे भी संभालिए। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नाजरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच में प्रभु सहायता कर रहा है बहुत से जगह जाने के लिए। और मेरे प्रियो ये समय है आशीष वचन का समय, हमारे बीच में फादर जी हैं, हम उनका स्वागत करेंगे, आशीष की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। स्वागत है फादर जी। फादर जी जुड़ नहीं पाए होंगे आज, तो मैं रोज में इनको आमंत्रित करता हूँ। रोज में धन्यवाद की प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इन सुंदर वचनों के लिए पिता, जो आपने हमारे बीच में रखा पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि हम पूरी तरह से अपने आप को आपको समर्पित करें और हमारे जीवनों में हर एक मिरेकल्स को, हर एक साइंस एंड वंडर्स को हम देखने वाले होने पाए पिता। आज के सुंदर वचनों से पिता हम सब आशीषित है, इसके लिए हम प्रभु परमेश्वर को, पिता ईश्वर को, पवित्र आत्मा को, यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit God. Hallelujah. Amen. 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 तो सबको जय यीशु, praise the Lord. सबों जय को जो जय 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 यीशु। यीशु, प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड Praise the Lord. जय यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। Praise the जय Lord। यीशु Thank you, जय Jesus. सबों को जय यीशु जय यीशु मसीह है, प्रेज द लॉर्ड, जय जय मसीह। जय जय यीशु यीशु प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। नहीं, रात में तो घर में पानी नहीं।